हे गाइस, वेलकम बैक टू वन स्टॉप बायोलॉजी। सो गाइस, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट कुछ देखने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि आज 5 बजे से नीट की एप्लीकेशन, नीट 2021, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, है ना, इसकी एप्लीकेशन स्टार्ट हो गई है ना। और आज 5 बजे से, आज शाम 5 बजे से बच्चों ने ये फिल करना शुरू कर दिया है। तो मैं आपको बस एक बार समझाना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की ये रिक्वेस्ट आई थी कि मैम मुझे ये जानना है कि कैसे एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, किस तरीके से डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, क्या क्या चीजें चाहिए एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए। तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो ही बना दे आपके लिए, जहां से आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाए, है ना, ये समझना कि आपको क्या क्या चीजें चाहिए होगी अगर आप नीट 2021 का एप्लीकेशन फिल करना चाहते हो। तो पहले तो आपको दिखा दूं कि किस पेज से आपको ये एप्लीकेशन फिल करना है। आपको यहाँ पर एक नाम दिख रहा है, अगर आपको ऊपर यहाँ पर, है ना, नाम दिख रहा है, क्या दिख रहा है, NEET.NTA। ठीक है, NEET.NTA.NIC.in, ये वेबसाइट का नाम है जहां से एप्लीकेशन फिल करना है आपको। सो गाइज, पूरी वीडियो जरूर देखिएगा, है ना। इससे पहले हम पूरा एप्लीकेशन का प्रोसेस देखें, ये वीडियो जरूर पूरी देखिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और गाइज, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए, बिकॉज हम बहुत सारे लाइव सेशंस भी कर रहे हैं नीट 2021 के लिए। ठीक है, तो अभी देखते हैं क्या करना है। सबसे पहले आपको ये वेबसाइट पे जाना है। वेबसाइट क्या है, NEET.NTA.NIC.in। जैसे ही आप ये वेबसाइट अपने वेब ब्राउजर में, जैसे कि क्रोम एक ब्राउजर है ना, उसमें ओपन करेंगे तो आपको ये पेज खुलेगा। ठीक है, ये जो पेज आपको दिख रहा है, ये पेज ओपन होगा। यहाँ पर आपको इंट्रोडक्शन दिख रहा है, नीट यूजी 2021, है ना, यहाँ लिखा हुआ है नीट यूजी 2021, जो कि 12 सितंबर को होने वाला है। उसमें क्या क्या चीजें हैं, कुछ आपको ऐसे इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। ठीक है, और नीचे आपको एक ऐसे दिख रहा है फिल रजिस्ट्रेशन फॉर्म, है ना, यहाँ पर आपको फिल रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी दिख रहा है। ठीक है, अब इसके अलावा क्या है, यहाँ पर फिल रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिख गया। अब आप वहां से भी एक्सेस कर सकते हैं। और आप कहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, यहाँ पर आपको क्या ये कॉलम दिख रहा है, यहाँ पर लिखा है कि इनवाइटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको दिख रहा है नीट यूजी रजिस्ट्रेशन, यहाँ से भी आप एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पर नीचे आपको इंफॉर्मेशन बुलेटिन मिल रही है। ठीक है, अब मैं आपको दोनों ओपन करके दिखा देती हूँ। मान लीजिए मुझे इंफॉर्मेशन बुलेटिन पढ़नी है, मुझे ये पढ़ना है कि मुझे किस तरीके से फॉर्म फिल करना है। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन बुलेटिन आप एक्सेस कर सकते हो गाइस, क्योंकि अभी आज ही, है ना, अभी एप्लीकेशन फिल करना शुरू हुआ है। तो यहाँ पर थोड़ी प्रॉब्लम एक आ रही है कि नहीं ओपन हो रही हैं चीजें जल्दी, है ना, लेकिन हमें घबराना नहीं है इससे। ठीक है, अभी देख लेते हैं कि फॉर्म किस तरीके से फिल करना है, क्या क्या चीजें चाहिए। इंफॉर्मेशन बुलेटिन, ये आपके लिए एक रिसोर्स उन्होंने दिया है जो आप आराम से पढ़ सकते हैं। ये रही आपकी इंफॉर्मेशन बुलेटिन, किस चीज के लिए, नीट यूजी 2021 के लिए। यहाँ पर आपको पूरे डिटेल्स मिलेंगे। अब्रिविएशन दिया हुआ है ना, कि क्या मतलब है, जहां पर इन्होंने ऐसे शॉर्ट फॉर्म्स लिखे हुए हैं तो उसका क्या मतलब है, काफी लंबी लिस्ट है। उसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं कि क्या होता है नीट यूजी, कौन कौन दे सकता है, सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है ना, बहुत सारी चीजें दिखेंगी। सिलेबस है, पैटर्न है, मोड ऑफ एग्जामिनेशन है, ड्यूरेशन क्या है टेस्ट का, किस मीडियम में आप पेपर दे सकते हैं, आपका एग्जाम सेंटर के लिए सिटीज कौन कौन सी हैं अवेलेबल, है ना, एलिजिबिलिटी क्या है, कौन कौन एलिजिबिलिटी, जैसे कि 17 ईयर्स का होना बहुत जरूरी है ना, अगर आप नीट देना चाहते हो तो। ठीक है, सीट्स की एलिजिबिलिटी क्या है, ऑल इंडिया कोटे में, सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस वाले कोटे में, स्टेट्स वाले कोटे में। तो आपको पता है कि जो है डोमिसाइल आपको फिल करना होता है ना, आपको डोमिसाइल बताना होता है। जो भी डोमिसाइल आप फिल करते हो उसके अकॉर्डिंग आपको जो है एक एडवांटेज मिलता है उस स्टेट के लिए। तो अगर मैं यूपी से हूं मान लो, और मैंने यूपी का डोमिसाइल जो है फॉर्म में फिल करा है, तो मुझे यूपी में जो कॉलेजेस होंगे वहां पर एडवांटेज मिलेगा, कोटा मिलेगा। ठीक है, फिर ऑल इंडिया कोटा सीट्स में एलिजिबिलिटी क्या है, क्वालिफिकेशंस और क्वालिफाइंग एग्जाम्स क्या है, कोड क्या है उसका,
और देख लेते हैं क्या है एडमिशन का पूरा प्रोसेस, है ना, एडमिशन का पूरा प्रोसेस, रिजर्वेशन पॉलिसी, जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है ना, उनके लिए क्या है, ठीक है, एमबीबीएस बीडीएस की काउंसलिंग के लिए इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए हैं गाइस, वो भी ध्यान देना है ना, कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, फिर क्या दिया है कि किस तरीके से आपको रेडी होना है फॉर्म फिल करने के लिए, ठीक है, कंप्लीट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए आपको क्या करना है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के लिए चेकलिस्ट क्या होगी, फीस पेमेंट कैसे होगा, ठीक है, फीस आप कैसे पे कर सकते हो, एडमिट कार्ड, क्या क्या पर्टिकुलर्स आपको फिल करने हैं, तो ये सारे डिटेल्स है ना गाइस, बेसिकली नीट का फॉर्म फिल करने के लिए ये हो गई हमारी मेन बुक, एक बुकलेट जो उन्होंने प्रोवाइड करी है, जिसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए, ठीक है। इसी बुकलेट से मैं आपको समझा सकती हूँ, बट मैं चाहती हूँ पहले हम एक बार देख लें कि एप्लीकेशन फिल कहाँ से करना है। अब इसके ऊपर जो मैंने आपको बोला लिंक है ना, ये वाली जो लिंक है, आप यहां से सीधा एक्सेस कर सकते हो। अब देखो मैंने इस पे ही क्लिक करा और देखते मैं कहाँ किस पेज पर आ गई। मैं आ गई इस एक पब्लिक नोटिस वाले पेज पर, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा है कि ये ऑनलाइन एप्लीकेशंस इनवाइट कर रहे हैं नीट के लिए, और आपको ऑनलाइन फॉर्म जो है वो भरना है कि कब से कब तक ये देख लो, इंपॉर्टेंट डेट्स हैं 13 जुलाई से 6 अगस्त, ठीक है। लास्ट डेट आपके फीस भरने का किस चीज के लिए, नीट के फॉर्म की, वो 7 अगस्त है, ठीक है। 8th to 12th के बीच में आप करेक्शंस कर सकते हो। एग्जामिनेशन सिटी आपकी अनाउंस कर दी जाएगी 20 तारीख को, ठीक है। अभी एडमिट कार्ड गाइस ध्यान दीजिएगा, एडमिट कार्ड कब मिलेगा वो डेट नहीं दी गई है, बट एग्जाम डेट क्या है, 12 सितंबर, ये बहुत ही जरूरी है याद रखना। 3 आवर्स का एग्जाम है, 2 to 5 PM एग्जाम का टाइमिंग है, ठीक है। सेंटर डेट और शिफ्ट अभी वो बताएंगे एडमिट कार्ड में, है ना। डिस्प्ले ऑफ ओएमआर शीट्स आंसर कीज वो बाद में वेबसाइट पे अनाउंस होगा, रिजल्ट भी बाद में वेबसाइट पे अनाउंस होगा। वेबसाइट क्या है वो भी उन्होंने बता दिया है, ये है आपकी वेबसाइट, ठीक है। अब देखते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको भरना है तो क्या करना है, ऑनलाइन एप्लीकेशन भरना है तो आपको इस पेज पर जाना है, ठीक है। अब वापस से इस पेज पर आ ही गए हैं, तो अब देख लेते हैं किस तरीके से आपको आगे फर्दर मूव करना है फॉर्म फिल करने के लिए, ठीक है। यहाँ नीचे मैंने बोला फिल रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, इसको अब मैं क्लिक करूंगी। अब मैंने इसको क्लिक करा, है ना, तो मैं आ गई ये पेज पर। इस पेज पर आने के बाद आपको यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन दिख रहा है, तो एक तो ऑप्शन है कि रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स को क्या करना है ना, यहाँ पर ऑप्शन है कि रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स, एक बार रजिस्टर कर लिया तो आप साइन इन करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, और यहाँ आपको दिख रहा है न्यू रजिस्ट्रेशन का पेज, ठीक है। हमें क्या करना है, आप नए हो, हमें नया रजिस्ट्रेशन करना है, तो मैं इस न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करूंगी। अब मैंने इस नए रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करा, तो मैं उस पेज पे आ गई जहां पर मुझे फॉर्म फिल करना है, ठीक है। यहाँ गाइस वापस से आपको इंफॉर्मेशन बुलेटिन मिल रही है डाउनलोड करने के लिए, क्योंकि वो चाहते हैं कि आप अच्छे से ये इंफॉर्मेशन बुलेटिन पढ़ो, तो आपको पढ़नी है, ठीक है, अच्छे से पढ़नी है। और यहाँ पर आप देखेंगे जनरल कैटेगरीज के लिए फीस क्या बोली उन्होंने, 1500 रुपए, है ना, 1500 जनरल के लिए, 1400 जो EWS या फिर सेंट्रल लिस्ट, मतलब जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है उनको थोड़ा वो रिलैक्सेशन देते हैं, बट इसके लिए आपको एफिडेविट लगाना होता है, ठीक है। तो आपको जाकर एफिडेविट बनवाना होगा, लगाना होगा, तभी वो आपको ये 100 रुपीज का जो डिस्काउंट दे रहे हैं वो देंगे। और बाकी जो SC ST और बाकी सारे कैटेगरीज के लिए 800 है फीस, ठीक है। तो आपको ये फीस रेडी रखनी है। आगे देखते हैं कि क्या और चीजें चाहिए आपको, है ना, यहीं पर आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी कि आपको क्या क्या चाहिए, ठीक है। अब इन्होंने बोला है कि कैंडिडेट का डेटा जल्दी सबमिट हो जाए, इसलिए इस बार इन्होंने 2 सेगमेंट में, 2 सेट्स में फॉर्म को डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट सेट जो है ना, वो लास्ट डेट जो सबमिशन का है ना, जो कि 8 अगस्त है, उससे पहले आपको फिल करना ही है। सेकेंड सेट जो है वो आप रिजल्ट के डिक्लेरेशन से पहले या फिर स्कोर कार्ड डाउनलोड करने के टाइम पर भी फिल कर सकते हैं।
अब ये ध्यान देना है ना। तो पहला सेट आपको अभी फिल करना है 8 अगस्त के पहले, तभी आप एग्जाम दे सकते हो। दूसरा सेट आप एग्जाम देने के बाद भी फिल कर सकते हो। ठीक है। अब आपने कोई भी अगर सेट नहीं फिल करा इसमें से, तो आपका कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाएगा, ऐसा लिखा है ना। हर सेट आपको फिल जरूर करना है, मतलब पहला सेट फिल करके भूल गए तो आप नहीं जो है माने जाओगे, चाहे आपने एग्जाम दिया है और आपने क्लियर किया है नीट, तो भी आपका कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाएगा। ठीक है। अब क्या है, इन्होंने जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है उसको 4 सिंपल सेट्स में जो है डिवाइड करके बता दिया कि करना क्या है। सबसे पहला स्टेप क्या है ये देखते हैं। सबसे पहला स्टेप ये बोल रहे हैं कि आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के लिए रजिस्टर करना है। आपको एक एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा, आपको एक पासवर्ड जनरेट करना है। तो आपने देखा है कि रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स के लिए वहां पर ऑप्शन था कि आप रजिस्टर कर लिया है तो आप अपना एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड से कभी भी साइन इन करके चेक कर सकते हो फॉर्म, है ना। तो आपको एक तो ये रजिस्ट्रेशन करना है। उसके बाद क्या करना है, आपको एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट करना है, पूरा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। अब इसके आगे जो मैं गाइस बताने वाली हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? स्टेप 3 में उन्होंने आपको बताया है कि आपको फोटो और सिग्नेचर और किस किस चीज की स्कैन्ड ई कॉपी चाहिए, है ना। ई कॉपी, ठीक है। ई कॉपी चाहिए स्कैन्ड किस किस चीजों की आपको। और गाइज इसमें एक चीज बहुत मैटर करता है, किस फॉर्मेट में होनी चाहिए, कितने साइज की होनी चाहिए। तो एक तो चाहिए आपको पासपोर्ट साइज की रीसेंट फोटो, वाइट बैकग्राउंड में, है ना। ब्लैक एंड व्हाइट हो सकती है, या फिर अगर बैकग्राउंड व्हाइट है तो भी चलेगा। 2-3 चीजें ध्यान रखनी है फोटो खींचते टाइम, है ना। बैकग्राउंड हमेशा वाइट रखना है गाइस। फेस विजिबल होना चाहिए, तो बहुत दूर नहीं हो सकते, आपका फेस नहीं दिख रहा है। ठीक है। मास्क नहीं लगाना है ना। यहां पर आपको मास्क लगाने की जरूरत नहीं है इस टाइम, फोटो खींचने के टाइम पर कोविड प्रोटोकॉल नहीं फॉलो कर सकते आप। ठीक है। क्लियर होनी चाहिए 80% जो है फेस विजिबल होना चाहिए। देखिए क्लियरली लिखा है 80% फेस विजिबल होना चाहिए, और आपके कान जरूर दिखने चाहिए। तो अगर मैं ऐसे करके, है ना, अगर मैं ऐसे फोटो खिंचवा लूं तो मेरी फोटो नहीं मानी जाएगी, मेरा एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो मुझे क्या करना है, मुझे अपने कान दिखाने हैं, है ना। अगर इनको ईयर विजिबल नहीं है तो ये फोटो नहीं मानते हैं। ठीक है। तो आपके कान दिखने चाहिए। और क्या दिया है, जेपीजी फॉर्मेट में फोटो होनी चाहिए, और 10 KB से 200 KB के बीच की होनी चाहिए। तो आपको अपनी फोटो रीसाइज करनी पड़ेगी अगर आप किसी बहुत अच्छे फोन से एचडी में फोटो ले रहे हैं तो। ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको रीसाइज करके ये कॉपी सेव कर लेनी है। ठीक है। उसके साथ क्या दिया है, सिग्नेचर। दूसरी चीज क्या है, सिग्नेचर आपको जेपीजी फॉर्मेट में, सब चीज क्या करना है आपको, जेपीजी फॉर्मेट याद रखना है ना। सिग्नेचर करना है प्लेन पेपर लेके, सिंपल सा अपना सिग्नेचर करके, वही सिग्नेचर आपको एग्जामिनेशन हॉल में भी करवाया जाएगा, आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है। तो सिंपल तरीके से सिग्नेचर करके एक वाइट पेपर में उसकी फोटो लेकर उसकी कॉपी सेव कर लेनी है। वो भी जो है 4 KB से 30 KB के बीच में होनी चाहिए। तो ये साइज आपको हर बार मेंटेन करना है जहां पर जो लिखा है। ठीक है। तो उसके, तो ये जो आपका एक तो फोटो हो गया, उसका फॉर्मेट क्या है, पोस्ट कार्ड साइज फॉर्मेट, है ना। पोस्ट कार्ड फॉर्मेट 4x6 ये लिखा हुआ है, किसी भी फॉर्मेट में नहीं हो सकता। इसके बाद क्या करना है, एक और चीज जो आपको करनी है वो है लेफ्ट हैंड थंब का इंप्रेशन। लेफ्ट हैंड का थंब, है ना, इंक पैड आता है वो लेके आना है। ठीक है। इंक पैड पे वो लेफ्ट हैंड को के थंब को प्रेस करना है, एक वाइट पेपर पे थंब का इंप्रेशन लगाना है, उसकी फोटो लेकर जेपीजी फॉर्मेट में सेव कर लेनी है। 10 to 200 KB के बीच में साइज होनी चाहिए इसकी भी। अब एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो बच्चे करते हैं कि पेन चला लेते हैं इस पर, है ना, इस पर पेन से ऐसे जो है चला लेते हैं इंक पेन, और फिर उस पे थंब इम्प्रेशन डाल देते हैं, और उसके बाद उसकी फोटो लेकर अपलोड कर देते हैं। वो आप नहीं कर सकते गाइस, अगेन आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट होगी। आपको प्रॉपर इंक पैड लेकर आना है ना। इंक पैड लेकर आकर उस पे लेफ्ट हैंड का थंब जो है अच्छे से प्रेस करके उसको व्हाइट पेपर पे थंब इम्प्रेशन लगाकर उसकी फोटो लेकर आपको
सबमिट करनी होगी। ये सारी गाइज ई कॉपी सेव होगी। ई कॉपी का मतलब क्या है? ई कॉपी का मतलब है कि आपको सारे डॉक्यूमेंट्स की फोटो खींचकर, है ना, उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सेव करना है, जेपीजी फॉर्मेट में। मतलब फोटो आपको पता होगा किस तरीके से ली जाती है ना, उसको स्कैन करना है या फोटो लेनी है, दोनों ही कर सकते हैं आप। बस साइज आपको एडिट करना पड़ेगा अगर फोटो जो आपने लिया उसका साइज बड़ा है तो। ठीक है, तो ये तो हो गया कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है अपलोड करने हैं। ये इसके बाद अब आ जाते हैं फीस पर। फीस कैसे आप पे करेंगे वो देख लेते हैं। लिखा है कि आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, किसी भी तरीके का यूपीआई जैसे कि गूगल पे, फोन पे, है ना, ये सारी चीजें, नेट बैंकिंग और पेटीएम से एप्लीकेशन की फीस पे कर सकते हैं। ठीक है, तो कहीं 1500 है, कहीं 1400 है, कहीं 800 है, जिस भी कैटेगरी में आप फीस पे कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, किसी भी तरीके के यूपीआई जैसे कि गूगल पे, फोन पे, नेट बैंकिंग, पेटीएम से इसकी फीस पे कर सकते हैं। जैसे ही आप फीस पे करेंगे आपके पास एक कंफर्मेशन पेज आ जाएगा जो आप प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपका कंफर्मेशन पेज नहीं आया है मतलब कि फीस जो है वो आप नहीं भर पाए, कुछ तो गड़बड़ी हुई है, आपका अमाउंट रिफंड आ जाएगा, आपको वापस से ट्राई करना पड़ेगा तुरंत। ठीक है, अब ये तो हो गई चीजें कि आपको कैसे करनी है। इसके अलावा आपको एक चीज बहुत ध्यान रखना है, अपना पासवर्ड अच्छे से बनाना है गाइस, है ना। क्या लिखा है कि ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग के टाइम पर आपको अपना पासवर्ड जो है बनाना है, और वो पासवर्ड याद रखना है आपको, है ना। ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा पासवर्ड बना लिया जो याद ही नहीं रहा। सिक्योरिटी क्वेश्चन है, उसके लिए उसका आंसर भी लिखना है। ठीक है, तो अगर आपको ये सारी चीजें समझ नहीं आ रही है तो मैं ये एडवाइस करूंगी कि अपने पेरेंट्स में से किसी को बिठा लो जो ये समझते हैं कि सिक्योरिटी क्वेश्चन क्या डाल सकते हैं, उसका आंसर क्या डाल सकते हैं। ये सारी चीजें ऐसी डालनी चाहिए जो आप याद रख सको। ठीक है, आप इसी के बेसिस पे अपना पासवर्ड आगे जाकर चेंज भी कर पाओगे। अगर गलती से पासवर्ड भूल भी गए तो चेंज भी कर पाओगे। ठीक है, आपको ये पासवर्ड किसी से जो है डिस्क्लोज नहीं करना है, किसी को नहीं करना है। ठीक है, और आपको लॉग आउट कर देना है जब आप पूरा फॉर्म फिल कर दे तो। पासवर्ड कैसे बनाना है वो भी दिया है। पासवर्ड बनाने के लिए क्या क्या करना है वो भी दिया है। पासवर्ड बनाने के लिए जो कुछ चीजें दी हैं वो ये है कि 88 to 13 कैरेक्टर्स लॉन्ग पासवर्ड होना चाहिए। एक अपर केस मतलब कैपिटल लेटर, एक लोअर केस मतलब स्मॉल लेटर, एक नंबर मतलब कोई भी एक नंबर, और एक स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि एट द रेट, जैसे कि हैश, जैसे कि डॉलर, जैसे कि एस्ट्रिक, है ना। तो ऐसा एक लेटर होना चाहिए। तो एक अपर केस, एक लोअर केस, एक न्यूमेरिकल, एक न्यूमेरिक कोई भी लेटर, एक स्पेशल कैरेक्टर, और ओवरऑल आपका पासवर्ड 8 to 13 कैरेक्टर्स का हो सकता है। ठीक है, आप बाद में गाइज पासवर्ड रीसेट भी कर सकते हैं अगर कभी चाहें तो। ठीक है, और लास्ट में पूरा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद आप एप्लीकेशन नंबर को प्रिंट भी कर सकते हैं कंप्यूटर से। ठीक है, और कोई भी आगे आपसे जब भी कॉरेस्पॉन्डेंस होगा, किसी भी तरीके का कम्युनिकेशन होगा, तो आपके एप्लीकेशन नंबर के अकॉर्डिंग ही होगा। इसलिए एप्लीकेशन नंबर सेव करना बहुत जरूरी है गाइस। अब इससे आप प्रोसीड करोगे, है ना, तो यहाँ पर क्लिक हियर टू प्रोसीड का ऑप्शन आ रहा है। आपको ये इंफॉर्मेशन बुलेटिन जो लिखा है उसको टिक कर देना है। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से करना है। तो यहां पर आपको दिख रहा है इंफॉर्मेशन बुलेटिन। ठीक है, इसको आपको टिक कर देना है। ठीक है, इसको टिक करना है। ये जो इंफॉर्मेशन बुलेटिन लिखा हुआ है यहाँ पे टिक करने के बाद एक बार जब आपने इसको टिक कर दिया उसके बाद क्लिक हियर टू प्रोसीड करोगे। ठीक है, तो मान लो मैंने इसको टिक करा और क्लिक हियर टू प्रोसीड कर दिया। अब मैं आ गई किस पे? अब मैं आ गई फॉर्म फिल करने वाले पेज पर। ठीक है, यहां पर आपको अपना नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, नेशनैलिटी, किस टाइप का आइडेंटिटी कार्ड, आधार कार्ड जैसे आप डालोगे, आपको आधार कार्ड की कॉपी लेकर भी जानी होगी, सेंटर पर भी वो चेक करेंगे, है ना, उसी से मैच करेंगे। उसके बाद आपको पूरा एड्रेस, प्रेजेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, पासवर्ड जो आपको बनाना है, सिक्योरिटी पिन, और ये आपको सबमिट कर देना है। तो ऊपर गाइस आप देख रहे हैं क्या है, बहुत सारे अलग अलग पार्ट में बटा हुआ है ये एप्लीकेशन।
सबसे पहले क्या है, रजिस्ट्रेशन, यहाँ पर दिख रहा है रजिस्ट्रेशन, ये रजिस्ट्रेशन वाला पेज है। ऐसे ही आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे, जो डॉक्यूमेंट्स हमने पहले बोला वो सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करोगे, फीस जो मैंने बताया जैसे पे करोगे, और फीस पे करने के बाद आपको प्रिंट आउट निकालने के लिए एक ऑप्शन मिल जाएगा, आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया। यही पहला सेट है रजिस्ट्रेशन का, जिसके बेसिस पे आप एग्जाम देने वाले हो। इसमें गाइस कोई मिस्टेक नहीं करनी है। तो आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर गाइज आपको कोई भी डाउट है तो जरूर मुझे इस वीडियो के कमेंट में बताइए, और मैं आपको वापस से लाइव आकर चीजें समझा दूंगी। और आई होप आप अपने फॉर्म फिल करने में कोई गलती नहीं करेंगे और जल्दी से जल्दी फॉर्म फिल करेंगे, क्योंकि जितनी जल्दी आप रजिस्टर करते हो उतना नजदीक आपको एग्जाम सेंटर अलॉट किया जाता है। तो आई होप आपको ये पूरा समझ में आया। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। कोई भी डाउट हो तो मुझे जरूर बताना, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, सो दैट आपको सारे ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम पर मिलते रहे। थैंक यू। हैप्पी प्रिपरेशन गाइस, टेक केयर, बाय बाय।